दोस्तों स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वॉरियर राम में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एक और नया प्रैक्टिस सेशन लेकर, जो कि आपको यूपीएसआई पुलिस के लिए मैं ये प्रैक्टिस सेशन कराता हूं। और ये हमारा पार्ट इसका 6वें नंबर का है। ठीक है, और आपने इससे पहले 5 पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लो। 5 पार्ट और मैंने इसके पहले करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखो ये हिस्ट्री के यानी जो इतिहास के मैंने टॉप 25 एमसीक्यू लिए हैं, जो आपकी परीक्षा में आने वाले ही हैं। और ये आपके 14 मार्च को यहीं से ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, यहाँ से आपको 100%, एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा। ठीक है, दो की तो गारंटी नहीं लेता, पर एक 100% मिलेगा। ठीक है, और अभी हम देखेंगे क्लास, ये देखो यूपीएसआई पुलिस के लिए है 2026। और अभी हम देखते हैं इसको, अपनी क्लास को। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे को आप मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। और मेरी आईडी है राम अहिरवार 611, इस पे मेरे को मैसेज कर देना। देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, और ऑप्शन डी है धौलावीरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा मोहनजोदड़ो है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप आ चुके हैं क्लास में और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक और कर देना एक बार। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा मेहनत लगता है भाई, तो एक लाइक कर ही सकते हो आप लोग मेरे लिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की रचना किस काल में हुई थी? तो वेदों की रचना हुई थी, ऑप्शन ए वैदिक काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, और ऑप्शन सी है गुप्त काल, और ऑप्शन डी है हड़प्पा काल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वेदों वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर है चौथा। महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? यानी कौन से नंबर के तीर्थकार थे महावीर जैन, जैन धर्म के? महावीर स्वामी। ठीक है, ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, और ऑप्शन सी है 24, और ऑप्शन डी है 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 24वें नंबर के थे वो। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर है हमारा पांचवा। बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, और ऑप्शन सी है कुशीनगर, और ऑप्शन डी है लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बुद्ध गया में उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध गया में हुई थी। तो हमारा प्रश्न नंबर है 6वें नंबर का, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अशोक ने, और ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है चाणक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी मौर्य समाज की स्थापना। तो हमारा प्रश्न नंबर है 7वां नंबर, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी है बाणभट्ट, और ऑप्शन डी है अश्वघोष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि चाणक्य जी ने लिखी थी ये अर्थशास्त्र नाम पुस्तक। ठीक है, बाणभट्ट किसने लिखी थी ये आप कमेंट करके बताना। ओके, प्रश्न नंबर है हमारा 8वें नंबर का, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को किस नाम से जानते हैं हम? ऑप्शन है स्वर्ण युग, ऑप्शन बी लौह युग, और ऑप्शन सी है पत्थर युग यानी पाषाण युग, और ऑप्शन डी है तांबा युग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि स्वर्ण युग हम कहते हैं गुप्त काल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, और ऑप्शन सी है अशोक, और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है, इलाहाबाद स्तंभ लेख। ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 10वें नंबर का, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कन्नौज में थी इसकी राजधानी। ठीक है। और हम दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा है? अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर देना और शेयर कर देना। एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है। और हमारे प्रश्न नंबर है 11वां नंबर का, तो कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो भी कार्य था वो किसने पूरा करवाया था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर गए थे। और इल्तुतमिश, सी ऑप्शन रजिया सुल्तान और ऑप्शन डी है बलबन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इल्तुतमिश ने करवाया था इसका निर्माण पूरा। प्रश्न नंबर है हमारा 12वें नंबर का, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी है गुलाम वंश और ऑप्शन डी है सैयद वंश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि खिलजी वंश से संबंधित था अलाउद्दीन। इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर हमारा 13वें नंबर का, तो फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर और ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी बनवाया था अकबर ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर है हमारा 14वें नंबर का, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अकबर ने ये दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर है हमारा 15वें नंबर का, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां और ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। प्रश्न नंबर है हमारा 16वें नंबर का, तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी मराठा और अहमद शाह अब्दाली और ऑप्शन सी है अकबर और हेमू और ऑप्शन डी है अंग्रेज और सिराजुद्दौला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली इनके बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें मराठाओं की विजय हुई थी। प्रश्न नंबर है हमारा 17, 17 यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1757 में, ऑप्शन बी 1764 में और ऑप्शन डी है सी है 1773 में और ऑप्शन डी है 1782 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1757 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाँ, 1764 में ये बॉक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बॉक्सर का युद्ध हुआ था। ओके दोस्तों। तो ये भी आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आप रिवाइज करके चलना है। तो हमारा प्रश्न नंबर है, देखो ये बॉक्सर ही आ गया। बॉक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ था? तो अभी ही मैंने बता दिया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1764 में। प्रश्न नंबर है हमारा 19, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस और ऑप्शन सी है वेलेजली और ऑप्शन डी है करजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कॉर्नवालिस ने ये स्थायी बंदोबस्त लगाया था। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि थोड़ा मेहनत लगती है क्लास बनाने में, तो एक लाइक तो आप कर ही सकते हो। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लग रही है क्लास। प्रश्न नंबर हमारा 20,
1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मेरठ, और ऑप्शन सी है कानपुर, और ऑप्शन डी है झांसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मेरठ से ये शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति। ठीक है। और हाँ, मेरठ मेरठ से इसके हेड कौन थे जो इसको 1857 की क्रांति की शुरुआत कर रहे थे? वहां से हेड कौन थे, यानी नेतृत्व किसने किया था? आप बता सकते हो ये कमेंट में। ठीक है। प्रश्न नंबर है हमारा 21। भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी रिपन, और ऑप्शन सी है करजन, और ऑप्शन डी है डलहौजी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पहला वायसराय ये था कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बोलते हैं जिसे हम। ओके दोस्तों, तो प्रश्न नंबर है हमारा 22वां। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी है 1911, और ऑप्शन डी है 1919। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1905 में ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो प्रश्न नंबर है हमारा 23वां। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेज़ंट, और ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एनी बेजेंट और बाल गंगाधर तिलक ने ये होम रूल की आंदोलन की शुरुआत की थी। तो प्रश्न नंबर है हमारा 24वां। जलियन वाला बाग हत्याकांड किसके समय भारत, यानी जलियन वाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में आप जरूर बताओ भाई। तो देखो, ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी हार्डिंग, और ऑप्शन सी है जेम्स फोर्ड, और ऑप्शन डी है माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, अभी इसको अगर आपको पता ना हो तो इसका थोड़ा तो आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा याद ही रहेगा कि कर्जन 1905 में था, यानी यानी इसने बंगाल विभाजन किया था कर्जन ने। और हार्डिंग था 1911 के समय में, क्योंकि जब दिल्ली को राजधानी बनाया था, है कि नहीं। और जेम्स फोर्ड था 1919 में। और लॉर्ड माउंटबेटन कब था? ये आखिरी का भारतीय गवर्नर जनरल था। ठीक है। तो अभी बचा कौन है? और जलियन वाला बाग आपको पता ही है कि 1919 में हुआ था। तो इसलिए ये देखो, ये हार्डिंग 11 में था और ये कर्जन 5 में था, और ये 1948-50 के उस साइड था। तो बचा कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये था 1919 में। ठीक है। जलियन वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। तो ये जेम्स फोर्ड ने किया था, ये हत्याकांड इसी के समय हुआ था। ठीक है, लॉर्ड जेम्स फोर्ड था, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न नंबर है अभी 25वां, यानी आखिरी वह प्रश्न है। और आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रास बिहारी बोस ने ये आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और हाँ, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे को एक इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको वहां से फ्री आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। लेकिन आप मेरे को मैसेज जरूर कर देना। और हाँ, मैं आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मेरे अबाउट में जाकर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, वहां पे मैंने इंस्टाग्राम की लिंक लगाई है। ठीक है। और वहां पे जाके लिंक पर क्लिक करना, सीधा इंस्टाग्राम पे जाओगे और वहां मेरे मेरे को मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा फ्री। ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर एक बार जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद भाई।